हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो गाइस, अगर हम देखें 2 दिन से मार्केट काफी अच्छा ग्रीन में चल रहा है एंड हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया इन फ्यू कॉइन्स। चाहे वो सोल हो, डॉट हो या फिर केक की बात करें। और उसके साथ साथ हम अभी करेंटली रनिंग है इन इथेरियम, माना एंड टीएलएम ट्रेड्स में, जहाँ पे आपको अपडेट जो शेयर की गई है दैट इज ऑन टेलीग्राम। और बिटकॉइन का आपको पता ही है, मैं इसलिए ट्रेडिंग एनालिसिस की कोई नई वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कल भी आपको शेयर किया था सब कुछ। तो लेट्स सी अगर बिटकॉइन 42,500 के ऊपर रुक पाता है इन अ डेली चार्ट कैंडल तो काफी अच्छा होगा एंड नेक्स्ट वी कैन शूट अप टू 44 टू 45 के लेवल। अगर उसको ब्रेक कर जाते हैं तो देन नेक्स्ट। लेकिन अगर बिटकॉइन इसको होल्ड नहीं कर पाता है तो देन वी कैन सी 41,400, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है अभी के टाइम पे। अदरवाइज उसके नीचे भी मार्केट मूव कर सकती है। तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रखी है, वहां पे आप देख सकते हैं। बट आई एम कंसिडरिंग कि जिस हिसाब से टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में ब्रेकआउट हुआ है तो अच्छे कॉइन्स काफी अच्छी रैली दिखा सकते हैं इन दिस मंथ एंड दी अप्रैल मंथ। उसके बाद आई बिलीव कि थोड़ा मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तब हम बाद में देखेंगे कि रियल टाइम सिनेरियोज क्या होते हैं। बट अभी के टाइम पे देयर आर फ्यू न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी न्यूज है जिनको हम कवर करते हैं। तो ये कल का ही एक तरह से आप पार्ट 2 मान सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कॉइन डेस्क के ऑफिशियल्स ने जो इंडिया इंडिया के सारे एक्सचेंजेस हैं उनसे बात की। और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लियरली यही लगता है कि इट सीम्स सो दिस इज मतलब वो जो टैक्स की पॉलिसी है। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस वालों ने क्लियरली बोला है कि पहले हमको बुलाया गया, 2-3 बार मीटिंग्स हुई, लेकिन दोनों तीनों मीटिंग्स में हमसे बस इंफॉर्मेशन और डेटा मांगा गया, हमको कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं था। एंड फोर्थ मीटिंग में जब वहां पे डिस्कशन था और हमने जीएसटी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश की तो वहां पे हमको ये बोल के चुप करा दिया गया कि अभी तो आपको मतलब अब टीडीएस के बारे में कुछ बोला तो अभी तो आपको जीएसटी के बारे में और सोचना है कि वहां पे जीएसटी भी देखना होगा। एंड एज पर दी रूमर्स और सोर्सेज, दे आर प्लानिंग टू introduce 28% जीएसटी एज वेल ऑन क्रिप्टो। तो आई डो नॉट नो, बट स्टिल मेरे को ये लगता है कि इंडिया ने बहुत जल्दी जल्दी में गवर्नमेंट ने आइदर दे डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन की चीजें कैसे ब्रेकआउट होती है यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, या फिर उन्होंने बिल्कुल भी समझा ही नहीं है। एंड सारे जो रूल्स हैं वो हॉर्स रेस या फिर बैटिंग प्लेटफॉर्म या फिर क्या वो जो भी गेम्स वाले जो बैटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसकी तरह पे यहाँ पे टैक्सेशन बनाए। और एक नई चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप 2 ट्रेड कर रहे हैं एक साथ में, आपको एक ट्रेड पे लॉस हो रहा है तो उस लॉस से उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जिस ट्रेड पे फायदा हो रहा है उस प्रॉफिट का आपको 30% टैक्स देना है। एंड उसके साथ साथ अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करोगे तो उस ट्रेड का 1% आपको साथ के साथ देना होगा। मतलब अगर आपकी ट्रेड ब्रेक इवन पे भी जाती है तो भी आप 1% के लॉस में रहोगे। और उसके साथ साथ फिर जीएसटी, तो सो बहुत सारी चीजें, स्पेशली अगर कोई छोटा ट्रेडर है 10-20 हजार के पोर्टफोलियो वाला, तो वो तो ये कैलकुलेशन करने में ही सारा टाइम लगा देगा या 4-5 हजार रुपए सीए को दे देगा। तो इन चीजों से डेफिनेटली लग रहा है कि मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग किल हो सकती है और क्रिप्टो माइनिंग भी, क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग इंडियन एक्सचेंजेस पे किल हो सकती है डेफिनेटली। अगर लोग, या फिर इसका एक आउटकम ये भी हो सकता है कि लोग अब मूव करना स्टार्ट कर दें ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एज वेल। तो अभी के टाइम पे हम देखें तो डिसेंट्रलाइज जो भी कॉइन्स है, एक्सचेंजेस के कॉइन है, उनमें काफी अच्छा हमको पंप भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो केक हो, 1 इंच हो, या और भी काफी सारे कॉइन है। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं इन लोगों ने क्या बोला है, तो the legal last resort would be in the form of a public interest litigation और पीआईएल। तो इन्होंने क्लियरली बोला है, जैसे लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे जब आरबीआई ने बंद किया था, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग को बंद किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को फटकार लगाई थी और उसके बाद उन्होंने सारी चीजें स्टार्ट कराई थी। तो इस टाइम पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, बट यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि दैट इज द लीगल वे टू गो, बट इट वॉन्ट बी अ सिंगल एक्सचेंज, इट वुड हैव टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इंक्लूडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस, non-fungible token platforms and blockchain companies since everyone will be affected। और जो हमने कल भी डिस्कस किया था ब्रेन डेड वाला जो सिनारियो चल रहा है, तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन जो 4 टॉप क्लास के प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया में ही बिल्ड हुए थे और इंडिया में ही इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे थे, जिनमें से पॉलीगन मैटिक जो कि काफी टॉप क्लास के प्रोजेक्ट्स में आता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो वो 4 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इंडिया से बाहर मूव हो गए हैं क्योंकि उन्होंने क्लियरली यही बोला कि अब यहाँ पे हमको मतलब एक तो इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है और दूसरी जिस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है दैट इज नॉट नॉट सुटेबल फॉर देम टू
टू बिल्ड समथिंग और टू वर्क ऑन समथिंग उनका प्रोजेक्ट, तो इसलिए वो बाहर की तरफ मूव हो गए। और ऐसा अगर होगा तो मोस्टली सारे प्रोजेक्ट्स भी बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक चीज होगी। उसके बाद जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर रही है, वहां पे अगर हम यहाँ पे देखें, कल मैंने आपको शेयर किया था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सोच रही है कि क्रिप्टो में क्या किया जाए। अब उन्होंने क्लियरली बोला है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस क्रिप्टो एक्सचेंज बैज ऑफ अप्रूवल। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिया है कि बहुत क्लियरली लिखा है कि द मॉरिशन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर दैट कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट द एक्सचेंजेस दैट दे यूज टू बाय क्रिप्टो। तो ये क्रिप्टो के जो एक्सचेंज है उनमें बैच वाली फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो रेटिंग टाइप जो होता है वो बैच क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मिलेंगे कि कौन सा एक्सचेंज कितना ट्रस्टवर्दी है। तो एक तरफ पे दूसरी गवर्नमेंट जो है वो ये सारी चीजें कर रही है और इस टेक्नोलॉजी में एज अ लीडर या आगे रहने की कोशिश कर रही है। अब थर्ड बात करें, फर्स्ट मूवर अमेरिकाज गोल्डमैन क्रिप्टो ओटीसी ट्रेड रिवाइव्स होप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिमांड लीडो टोकन रिलीज। तो आपको अगर नहीं पता है कि ओटीसी ट्रेड क्या होता है तो ये मैं आप लोगों को बता दूं। ओटीसी जो ट्रेड होता है, ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। उसमें क्या होता है कि जो एक्सचेंजेस होते हैं उनके पास जो बैलेंस होता है, मान लो बिटकॉइन का, और किसी बंदे को वो खरीदना है, उनसे परचेज करना है, तो इन लोगों का एक स्पेसिफिक रेट पे, और ये बड़ी ट्रेड्स होती हैं, ओटीसी जो ट्रेड्स होती हैं वो बड़ी ट्रेड्स होती है, जैसे द मिनिमम 10 बिटकॉइन, 20 बिटकॉइन, 30 बिटकॉइन। तो इसके उसको वो लोग डायरेक्ट सीधा परचेज कर लेते हैं एक्सचेंजेस से और उनके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है, ऐसी चीजें होती है। तो दिस इज कॉल्ड ओवर द काउंटर या ओटीसी ट्रेड। ये हमारी, और ये वाली ट्रेड्स का जो डेटा होता है ये अब वॉलेट में तो दिखता है, वॉलेट ट्रांजेक्शन्स में, बट एक्सचेंजेस की ट्रांजेक्शन्स में या ऑर्डर हिस्ट्री में नहीं दिखता है। तो अब होगा क्या कि क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और ये पहला ऐसा बैंक बन गया है, बड़ा बैंक बन गया है जो कि क्रिप्टो करेंसीज की ओटीसी ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा। तो और इससे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है और आने वाले टाइम में ये अमेरिका में यूएस को काफी हेल्प कर सकता है, यूएस में क्रिप्टो करेंसीज को एस्टेब्लिश करने में। तो ये आज की दो न्यूज थी जहां पे इंडिया की तरफ से काफी नेगेटिव न्यूज है, एंड बाकी अगर हम कहीं से भी देखें तो हमें काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। और आई बिलीव कि जो हमको अप्रैल में पंप देखने को मिलेगा मार्केट में, उससे इंडियन यूजर्स वंचित रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द करंट टैक्सेस एंड बाकी चीजें जो चल रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेट्स सी कि आगे चीजें कैसे फोल्ड आउट होती है, उसकी तरह से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय।